तो ये विकलांगता इस परिवार को बतौर विरासत में मिली है। किसी को ज्ञान मिलता है तो किसी को जमीन जायदाद मिलती है, लेकिन ये एक परिवार ऐसा है जिसे विरासत में विकलांगता हासिल हुई है। कुदरत के खेल भी निराले हैं। किसी को सब कुछ मिल जाता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता। वहीं कुछ को देता है तो साथ में बैसाखी की ऐसी लाठी थमा देता है कि लेने वाला अपने आप को जीवन भर ठगा हुआ महसूस करता है। जी हाँ, ये दास्तां है उस परिवार की जहां पीढ़ी दर पीढ़ी विकलांगता का सफर जारी है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार की योजनाओं की रोशनी इस परिवार पर पड़ी ताकि बीमारी जड़मूल से खत्म हो सके। तस्वीर है ऊड़ गांव की, जहां 36 साल पहले रामाराम सुथार के यहाँ दिनेश ने जन्म लिया। हाथों से विकलांग इस संतान को रामाराम ने ईश्वर का प्रसाद माना और इसका इलाज कराया, पर नतीजा कोई नहीं। बाद में 3 लड़के और हुए, पर वो सब भी विकलांग। इस परिवार का दर्द यही नहीं थमा। बेटे की शादी हुई और इनके भी 4 बच्चे विकलांग पैदा हुए। कहने के लिए चारों स्कूल जाते हैं, लेकिन ना तो ठीक से चल पाते हैं और ना लिख पाते हैं। इस परिवार पर मानो काला साया सा छा गया हो। तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार में विकलांगता का दौर जारी है। एक के बाद एक विकलांग होती संतान और इनके इलाज में इस परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। पंचायत में भी 3 बार जाना है, कोई फायदा कोई नहीं किया होती जो होने वाले कार्रवाई चालू के लिए। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 4 हैं। 4 विकलांग हैं? 4 निश्चितता में है। सरकारी राहत के नाम पर परिवार के सबसे बड़े बेटे के नाम आस्था कार्ड बना है, पर इसे कोई लाभ नहीं मिला। ये परिवार अब तक बीपीएल से भी नहीं जुड़ पाया और 10 जनों का ये परिवार जैसे तैसे वाले हाल में पल रहा है। इसे भगवान का दंश ही कहा जा सकता है कि पूरा परिवार विकलांगता का शिकार है। कहावत है कि आनुवांशिकता सभी पर नहीं लागू होती, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य देखें तो एक ही परिवार पर पूरी तरह से आनुवांशिकता का असर है। उनकी लाचारी और उनकी बेबसी उनकी आंखों में साफ झलकती है। मुफलिसी के दौर से गुजर रहे इस परिवार के विकलांगों की हालत दयनीय हो रही है। आज तक मुआवजे की 2 कौड़ी भी नहीं मिली। शिक्षा की बात सोचना इस परिवार के लिए खुली आंख से सपने देखने के जैसा है। घर के 1-2 बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन सामान्य बच्चों की तरह इन बच्चों का चलना मुश्किल होता है। दोनों बच्चियां स्थानीय विद्यालय में कक्षा 6 में कल्पना और कक्षा 8 में कुसुम अध्ययनरत है। दोनों छात्राएं सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं। दोनों छात्राओं के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है जिनके तहत लाभ दिया जाता है, जैसे छात्रवृत्ति एवं ट्रांसपोर्ट वाउचर, दोनों के लिए फॉर्म भरवा करके सूर्य भेज दिए गए हैं और जो भी सहायता होगी वो नियत समय में इनको दे दी जाएगी। परिवार के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं। गांव में जब कभी कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आता है, तब ये परिवार आशा के साथ कुछ पाने की उम्मीद के लिए दौड़ पड़ता है। हालांकि अभी तक उसे निराशा ही हाथ लगी है। विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं द्वारा भी इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल तो दूर, यहाँ तक आना भी गवारा नहीं समझा। और स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसी सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजना इस परिवार के लिए बेमानी है। सिरोही से फर्स्ट इंडिया के लिए गणपत की रिपोर्ट।